राजसमंद के श्री मंगरी श्याम भैरवनाथ मंदिर पियावड़ी में आयोजित 10 दिवसीय भागवत कथा महोत्सव के दौरान प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने मीडिया से खास बातचीत में कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और बनना भी चाहिए। उसके लिए संत समाज, सनातन हिंदू धर्म के कई संगठन और आमजन पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जरूरत है हिंदू समाज के युवाओं को आगे बढ़कर सनातन धर्म को प्रमुखता से अपनाने की। अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में युवा वर्ग पाश्चात्य संस्कृति छोड़कर हिंदू संस्कृति की ओर मुखर हुआ है और यह काफ़ी अच्छे संकेत है। राजसमंद के पियावड़ी में बने श्री मंगरी श्याम भैरवनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार कार्यक्रम के अवसर पर 7 दिन तक भागवत कथा का आयोजन किया गया था। 10 दिवसीय यह कार्यक्रम जन सहयोग से कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें प्रतिदिन भागवत कथा, निरंतर यज्ञों में पूर्णाहुति, सायंकालीन भजन संध्या और भोजनशाला संचालित की जा रही है। आसपास के गाँवों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ कथा श्रवण करने पहुँच रहे हैं। देखिए, युवाओं को जोड़ने के लिए चाहे कथाओं का माध्यम हो, चाहे तीर्थों का माध्यम हो, चाहे गीता रामायण का माध्यम हो, उसके साथ साथ आजकल मोबाइल पे भी लोग देखते हैं, ज्ञान लेते हैं, तो यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम हर वो प्रयास कर रहे हैं जिससे हम अपने युवाओं तक अपने धर्म के सार को पहुंचा सकें। अभी एक नया कहेंगे कार्यक्रम बनाया, योजना बनाई है कि क्रिकेट के माध्यम से भी हम अपने बच्चों को ज्ञान दें, उनको खेलने के लिए, क्योंकि आज का बच्चा पैसा भी चाहता है और धर्म के पथ पे भी चाहता है। तो उस जीतने वाली टीम को 31 लाख मिलेंगे, सेकंड विनर टीम को 15 लाख मिलेंगे, मैन ऑफ द सीरीज को कार मिलेगी, ज्यादा विकेट ज्यादा रन बनाने वाले को एक बाइक मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया उनका इनाम जो उन्हें क्रिकेट खेल के मिलेगा। लेकिन साथ में अनेक संत पधार रहे हैं। वो संत उन्हें ये बताएंगे कि खेल में भी ज्ञान की क्या आवश्यकता है, खेल में भी आत्मबल की क्या आवश्यकता है, खेल में भी परिवार के सपोर्ट की क्या आवश्यकता है। तो मैं आप सबसे भी ये कहूंगा कि अपने अपने घरों में तो हम अपने बच्चों को सनातनी बनाएं। माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, बड़ों का सम्मान, यही है सनातनी की पहचान। तो ये हमको करना चाहिए। और मॉरल समाप्त हो रहा है आज हमारे जीवन में, आप देखेंगे अब कोई सम्मान की बात नहीं करता, इज्जत खत्म हो रही है। अब एक दूसरे की इज्जत नहीं करना चाहते, हेल्प नहीं करना चाहते, एकदम से पतन के रास्ते पे हम चल पड़े हैं। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने बच्चों को अपने सनातन के ग्रंथों का बोध कराएं और उन्हें सद्मार्ग पर चलाएं। और मैं फिर कहूंगा, ऐसे लोगों का क्रिकेट आप लोगों ने बहुत देखा है जो स्टार बन चुके हैं। इस बार 12, 13, 14, 15 मार्च इंदौर में ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए जो भविष्य के स्टार आपके सहयोग से बन सकते हैं। तो आप उन्हें देखने पहुंचिए, वो टीवी चैनलों पे लाइव भी आएगा, आप उन्हें सपोर्ट कीजिए। फिर एक बार कह रहा हूं, चारित्रिक पतन होने से हमारे शास्त्र ही हमको बचा सकते हैं। इस देश को बचाना है तो युवाओं को धार्मिक बनाना है, और युवा धार्मिक बनेंगे, सही मार्ग पे चलेंगे, इस देश का विकास होगा। तभी सनातन बोर्ड भी बनेगा, तभी कृष्ण भूमि का मंदिर भी बनेगा, तभी ये हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। जय हिंद। 11 फरवरी से 20 फरवरी तक का हुआ है। 20 फरवरी के दिन यहाँ भगवान की प्रतिमा वापस स्थापित की जाएगी। कलश ध्वजा का प्रोग्राम है। यहाँ पर भक्त को भगवान के स्वप्न में आए और उन्होंने दर्शन दिए और उन्होंने कहा है मंदिर बनाओ। ये मंदिर बना, पियावड़ी गांव के लोगों ने मिलकर मंदिर बनाया है और राजगुरु परिवार इसमें आया है। और आगे चल के हमारे कान्हा जी राजगुरु, उन्होंने यहाँ पिछले 7 सालों से कंटिन्यू आगे मंदिर का काम पूरा करवाया है। और इन 10 दिनों में हमारे यहाँ 9 दिन रात्रि भजन संध्या है और कैलाशानंद जी महाराज जी के प्रवचन है और देवकीनंदन ठाकुर जी की 7 दिवसीय भागवत कथा है। चित्रलेखा जी की 3 दिवसीय कृष्ण कथा है। 9 गुंडी यज्ञ, 5 दिवसीय यज्ञ का प्रोग्राम है और 10 दिन भोजन प्रसादियाँ, भोजनशाला है जिसमें भक्त सुबह 12 बजे से भोजन प्रसादी चालू होती है जो रात्रि तक चलती है। पूरे गांव वासी मंदिर में निरंतर सेवा पूजा को लेकर किस तरह की व्यवस्था है? जोरदार व्यवस्था है। यहाँ के हमारे भोपा जी हैं, किशन भोपा जी, वो सतत यहीं रहे हैं पूरे प्रोग्राम, जब तक पूरा मंदिर बना जब से लेके वो यहीं रहे हैं। और भक्त लोग आसपास बड़ा आनंद ले रहे हैं और आसपास 5000 कलश महिलाएं लेके कलश यात्रा निकाली गई है और बाकी भक्तों ने यहाँ बहुत आनंद लिया साहब।